नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव। आज उन्होंने पत्रकारों से सौजन्य भेंट की है। सबसे पहले उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, मंत्री जी आज जो आपने पत्रकारों से भेंट की है, किस चीज़ को लेकर भेंट की है? कहीं कुछ नहीं था। हमारे अधिकतर पत्रकार साथी जो है मित्रवत संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं लंबे समय से। जब से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, तभी से लोगों से मिलने मिलाने का, उठने बैठने का हमारा नजरिया रहा है। नई साल में नई सरकार में एक कमलनाथ जी के प्रतिनिधि की हैसियत से मेरी एक प्रथम दायित्व था कि हम अपने लोगों से मिलें, बैठते हैं, बात करें। कहीं ना कहीं व्यस्तता की वजह से लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता है। सामान्य मुलाकात थी, खाना तो एक बहाना है, मिलना एक चाह रहे थे हम लोग सबसे। बात भी हुई आपकी पत्रकारों से? क्या कुछ बात हुई आज पत्रकारों से? हमारे जो पत्रकार साथी हैं, हमारे कभी पत्रकारों जैसे संबंध नहीं रहे। हमारे संबंध सामान्य संबंध रहे हैं और यहाँ इस ऊंचाई पे यदि हम पहुँचे हैं तो पत्रकार साथियों का बड़ा योगदान रहा है, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे हमारे साथ वाले हों। लगातार जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, जिले में राजनीति कर रहा हूँ, कभी किसी पत्रकार ने हमसे कहीं कोई अपेक्षा नहीं की। तो भाईचारे वाले संबंध हैं। भाईचारे जैसी बात होती रही और मिलती रहे, कुछ नहीं, सामान्य। कमलनाथ जी जब सागर आए थे, एक सभा हुई थी केजरीवाल मैदान में, आप भी उस सभा में मौजूद थे। तब उन्होंने मन से बात की थी राजकीय विश्वविद्यालय की और आईटी पार्क की। तो क्या प्रयास रहेगा, चूँकि आप सागर से ही हैं, बुंदेलखंड से आप आते हैं, क्या रहेगा सरकार का रुख इस ओर? बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग की प्राथमिकता में शामिल है। राजकीय विश्वविद्यालय का हक हमारा सागर का मारा गया है। इसके लिए मैं जब विपक्ष में विधायक था, पूरी ताकत से हमने विधानसभा में बात उठाई थी, कई बार उठाई थी। और यहाँ आईटी पार्क की बात है, उसके लिए भी हम लोग वचन में, उस पत्र में शामिल है। हम लोग चाहते हैं कि आईटी पार्क मध्य सागर में बने। दोनों हमारी प्राथमिकताएँ हैं। इसके अलावा जो सागर झील, जो हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सागर की आशा का केंद्र है, इसका भी जीर्णोद्धार कैसे हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अभी तक 15 वर्षों में मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसा कोई काम सागर के शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं दी। आज जो भी विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हों, उनके लिए उपलब्धि के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। सागर जैसा था वैसे ही है। आपको याद होगा राजघाट प्रोजेक्ट हमारा अपना है। मेडिकल कॉलेज दिग्विजय सिंह जी के आखिरी काल की देन है वो। ये बात अलग है, श्रेय इनको मिल गया। अधिकतर काम जो है हमारी सरकार के हैं। आज 15 वर्षों में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि बता दें इन्होंने काम किए हों। हम लोग की प्राथमिकता है कि आप लोगों की प्राथमिकता के साथ साथ हम लोगों ने जो वचन पत्र में शामिल किया था पत्रकार साथियों के लिए, वो तो हमारी प्राथमिकता है ही। हम लोग चाहते हैं कि सागर में एक पत्रकार भवन भी बने, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी आपने बात की 15 सालों की, सागर को लोग कहते हैं पहले भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, आज भी जैसा पहले था वैसा आज भी माना जाता है। विकास की रफ्तार तो मतलब थमी गई है, हुआ ही नहीं है। आप चूंकि सागर ज़िले से आते हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा? चूंकि अब आप सरकार में मंत्री हैं, तो पर्सनली आपका सागर को लेकर क्या प्रयास रहेगा? मेरा ऐसा मानना है, इसके लिए हमने एक बात मंच से भी कही थी कि सागर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, जब तक सभी वर्ग के लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे शिक्षा से जुड़े हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, पत्रकार हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हो, ऐसे सब लोग मिलजुल कर जब तक प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे अपने मार्गदर्शन नहीं देंगे, सुझाव नहीं देंगे, तब तक सम्मिलित विकास नहीं होगा। राजनीतिक लोगों का नज़रिया अलग होता है, समाज सेवियों का नज़रिया होता है, अर्थ व्यापार से जुड़े लोगों का। ऐसे सब लोग मिलजुल कर यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सागर का डेवलपमेंट अच्छा होगा। और इसके लिए मेरा प्रयास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए कि सब लोग एक प्रयास करें, एक कमेटी बने और सागर का सर्वांगीण विकास कैसे हो, कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा भी लोग जैसा कि है, फिलहाल में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश में, और 15 साल का वनवास कांग्रेस ने झेला है। तो क्या है अब आगे का आपकी रणनीति? देखिए, जिस वचन पत्र को लेकर हम लोग जनता के बीच में आए थे, प्राथमिकता हमारी वचन पत्र से सबसे पहली है कि जो हमने वचन पत्र में शामिल बिंदुओं को शामिल किया था, संकल्प पत्र था हमारा वो, उस पर हम लोग काम करें। आप देखिएगा कि इन 33 दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सर्वाधिक वचन पत्र के बिंदुओं पर काम किया है।
ऐसा पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शपथ लेने के बाद सबसे पहले यदि कोई काम हुआ तो किसानों की ऋण माफ़ी का है। हमारा मुख्यमंत्री कन्या योजना में एक बिंदु था कि 51,000 रुपये राशि की जाएगी, वो किया है। ऐसे बहुत सारे काम लगातार कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही है। वो कब करा जाए? जब मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद ख़राब है, बेहद ख़राब। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2,00,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे दौर में कैसे वित्तीय संसाधन हमारे मुख्यमंत्री जी तैयार कर रहे हैं, ये बड़ा विचारणीय और सोचनीय विषय है। अनुपूरक बजट 5,000 करोड़ रुपये का आया तो भाजपा ने हल्ला मचाया, और वो अपने गिरेबान में झांक के तो देखें ये क्या छोड़ के गए। उसके बाद भी जो है, मैं विश्वास देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हम लोगों की घोषणाएं हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा कर्मियों की मांग हो, चाहे पंचायत कर्मियों की बात हो, चाहे संविदा शिक्षकों की बात हो, या जो अन्य मांगे हैं आप लोगों की मांगे हों, चाहे अन्य विषय हों, उन पर कांग्रेस सरकार 5 सालों में अच्छा से पालन करेगी, यह विश्वास मानिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंत्री हर्ष यादव जी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कई सारी बातें हमारे बीच में रखी। मिलन समारोह आज रखा गया था एक निजी होटल में, जहां पे उन्होंने पत्रकारों से बात की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की। उनका ये भी कहना है कि सागर में एक पत्रकार भवन बनाया जाएगा, और जो IT पार्क और राजकीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है उस पर भी सरकार विचार करेगी। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं सरजू पटेल। शुक्रिया।